परेशानी ये जो भी होगी हम आपको भी ज्ञापन देंगे। बिल्कुल। और आप तो ये एजेड आदमी हैं। सबसे पहले मेरा काम है आपको सम्मान देना, तो इसलिए मेरी ड्यूटी है कि सबसे पहले मैं आपको सम्मान दे के बैठूंगा। चलो वहीं बैठना है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन इंडिया जिंदाबाद। हम पर ये लोकतंत्र है, संगठन ना भी हो। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। अपना हक लेके रहेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन इंडिया जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन इंडिया जिंदाबाद। अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। ये किसान हैं, यहाँ इन्हीं की जमीन पे ये मिल लगी है, इन्हीं के गन्ने से मिल चल रही है और इन्हीं के परिवार की भरपाई, ये भी गरीब परेशान है सब, तो उसका रीजन क्या है? इनका पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, उसका रीजन क्या है? तो सरकार का कोई दबाव है कि ना दें आप, या सेठ का कोई दबाव है कि ना दें आप? तो ऐसी क्या वो है मजबूरी की जो इनका पेमेंट 4-4 महीने, जबकि शासन का खुद ऑर्डर है कि 15 दिन में किसान की जो पर्ची डली है उसका पेमेंट सब मिल करें जी। तो ऐसी क्या दिक्कत है? या इन किसानों से कुछ पर्सनल लाला का कोई वो हो कि भाई हमें तो देना ही नहीं पैसा, आप गन्ना डाल ले जाओ, तो ऐसा थोड़ा ही चलेगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं मुनिंदर पहलवान जी, वो युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवव्रत धामा जी, प्रभारी हैं और राष्ट्रीय हैं। मेरा नाम आनंद विकल है, भूलबराल मेरा गाँव है। तो यही सब बातें होंगी जी। भाई किसान को उसका पेमेंट चाहिए, अब वो क्यों नहीं मिल रहा ये आप बताएं। जीएम साहब, ये जो कुछ ठेकेदार रहते हैं, कुछ ठेकेदार हर कंपनी में रहते हैं, मुझे पता नहीं कौन है क्या है, ये बेचारे किसान बटले होते फिर टेंट लगा रहे हैं, इनका पुलिस से टेंट पड़वा रहे हो, पुलिस धमका रही है इन्हें। पहली बात तो पुलिस प्रशासन ये दिमाग से काट दे, अब टेंट पाड़ने से वैसे हम लाठी से भाग जाएंगे। पुलिस प्रशासन पता कर ले, कहीं भी हम भगने वाले नहीं है, ना हम दलाल। हम ये नहीं आपसे दलाली ले लेंगे और घर बैठ जाएंगे। हम जब तक किसान की समस्या हल नहीं होगी, जब तक आपके कपड़े फाड़े जाएंगे, हैं तो आपका सामान हमारे। बड़ी निंदा लगी, ये लोग कह रहे जी हमारे टेंट पुलिस मना कर रही है। ये तो हम आपके मान से मानता है, हम तो पुलिस काम तो कहाँ के रोड थाने में बैठ जाएंगे टेंट लगा के, भाई हमें वहीं से जेल भेज दो इसको, हम कहाँ मना कर रहे हैं? सर ये ना मेरी नॉलेज में। अब इनकी क्या मांग है? मांग हमारी पहले से पेमेंट चाहिए, दौड़े का फटोले का मेल पकड़ा वे भी गन्ना ले रहे तो आप भी गन्ना ले लो, इसका पेमेंट हुआ है, पेमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है। एक हमारा प्रदूषण जो बिल्कुल हमने मिल लगवाया फायदे के लिए, तो अपने गड्ढे में रख बिल्कुल इतना प्रदूषण यहाँ इतना कहीं धरती पर कोई मील में नहीं है। और आपको 1000 रुपये फोन कर दिए, कार्रवाई कर लिया, आप सुनने को तैयार नहीं। और जो कहना है किन्होंने कैंसिल करके मान लूँ मैं, किन्होंने को नुकसान करा किन्होंने को कैंसिल करके मान लूँ मैं, किन्होंने फसल की बात थोड़ी है, ऐसा है आपने इस पर कब्जा कर रखा है, आपको कुछ नहीं करना रास्ते में ऑलरेडी रास्ता में छोड़ो तो ये रास्ता है, और आपने इतने ट्रैफिक खड़ी करता है, हमारे बढ़ना बंद कर रखा है, तो अपने रास्ते व्यवस्था करो, हमारा रास्ता क्लियर कीजिए। 1000 रुपये आपसे कह ली जो अपने ट्रैफिक को अंदर ले लूँगा, लिफ्ट तो होनी चाहिए। ये असल में क्या है, वैसे विनाश है, विनाश का नाम विकास रख दिया है। आप ही बताइए कौन सा ऐसा बनना है, आप भी व्यापारी हैं, आप तो चलो जीएम है, आप नौकरी कर रहे हैं, तो थर्ड है। मैं तो आप लोगों के पीछे, मैं व्यापारी की बात कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा व्यापारी है हमें बताओ, हम उस
व्यापारी का हमें किराना स्टोर का पता दे दीजिए कि 4 महीने जब तक हमारा पेमेंट नहीं आएगा आप हमसे पैसे नहीं मांगेंगे। मैं वही कहना चाह रहा आप रिटर्न में दिलवा दीजिए। आप उस हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए कि आपका कोई भी अगर किन्नौनी क्षेत्र का हमारे क्षेत्र का कोई भी बच्चा बीमार होता है किसान का तो आप पैसा नहीं लेंगे, आप फिर इलाज करिए जब तक हम पैसा नहीं देंगे। बिजली का बिल नहीं लेंगे, आप बिजली का बिल जो भी व्यवस्था हमारी खेती से चल रही भाई साहब। ये कौन सा एहसान किया हम पे कि यहाँ पे विकास हुआ? कौन सा विकास हुआ बताइए आप। 1 महीने का बिल होएगा, घर कनेक्शन कार्ड में और खोल सुनो, जाएंगे तुरंत। अगर यहाँ पे आपने यूनिट लगा के इनका एहसानदारी बोल रहे हैं कि एहसानदारी, ये कोई एहसानदारी नहीं है भाई साहब। आप सोचिए कि 15 दिन के अंदर सब पेमेंट बता रहे हैं कि 15 दिन के अंदर होनी चाहिए, मुख्यमंत्री के क्लियर आदेश है। आपने इस क्षेत्र के कितने युवाओं को रोजगार दिया जी? बजाज के लागू से हैं? कितना रोजगार दिया आपने क्षेत्र का बताओ। आपने उनका पैसा जो पूरे साल की कीमत जिसके ऊपर उन्होंने उधार लेके खा रखा है उस पर वो ब्याज पे ब्याज दे रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज दे रहे हैं। आत्महत्या करने में मजबूर हाँ, से मजदूर है। छोड़ दो, विकास तो पैदा ही ना हुआ लेकिन सरकार किसान में। ही मजबूरी में पैसा मांगना है, क्या पैसा ये नहीं, सरकार में इतना विकास पैदा हुआ मिल में तो देखो उन्होंने मिल लगाया अपनी कमाई के लिए, वो कमा रहे हैं, उस चीज से कमा रहे हैं। हमसे नगद ले रहे हैं, अपना नगद बेच रहे हैं, हमें उधार दे रहे हैं। आप चुप रह जाओ मैंने सारे, सर ये वो सब नहीं, बोलो। मैंने सर वो नहीं बताया, मैंने वो बताया क्योंकि मैं भी इसी परिवार से हूँ। मेरा और आपका परिवार अलग अलग नहीं, बस ये है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आपने बैठा रखा हूँ, आप दूसरा संगठन चला रहे हो, काम एक ही है। मैं तो वो बता रहा था सर कि जो किसान को आज जो सबसे बड़ी जो राहत है वो ये है कि गन्ना उसको बेचने में कोई दिक्कत नहीं। राहत तो है, जब गिरवी धर लिया गन्ना गिर जैसा ही ना, पेमेंट बंद हो, बच्चा बीमार है, खड़ नहीं ढोरों को, बिजली का बिल जमा नहीं, तो उसमें क्या करेगा किसान? लड़की की शादी है, लड़की की शादी में क्या करेगा? जमीन बेचेगा। जो 1-2 लाख के गंडे गिर रखे हैं वो खत्म। बस समय पे पेमेंट मिल जाए, लड़ाई किस चीज की है? कोई हमारे दुश्मन थोड़ी है आप। जी जी जी, दत्तक जी पेमेंट मिलता है, आज 5,000 गिर दिए, वे इतने ब्याज में है उसमें चले जाए, उधार ले रखे उसे दे हुए, अपना घर का खर्चा चला 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं। आज एक पर्ची गिर दिया, एक पर्ची का पेमेंट आज दे दिया जी, फिर चले जाओ 20 दिन को। 6 महीने की बात है, यहाँ 1-1.5 महीने कहाँ है? तो ये भी तो गलत है ना जी। बस ये सब सुधार करो उसमें। सर मैं आप खड़ की दुकान कर लो आज, हम उधार देता हूँ सर मैं 1 साल बोलो का। यदि आप थोड़ा सा हाँ बोलो, तो अब आप भी बोलो कि मैं बोलना भाई। मैं सर ये बताना चाह रहा था क्योंकि ये मेरे सब किसान भाई हैं और इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। जो सरकार रेट तय करती है, सबको पता है सरकार रेट तय करती है। बजाज पहला ग्रुप है जिसने कि 2 साल तक 13 रुपए सरकार से ऊपर उठ के किसान को सब्सिडी दी। 13 रुपए का इंसेंटिव 2004-2005 में बजाज ने दिया, उसमें डीएपी दी गई। उसके बाद किसानों ने कहा जी डीएपी तो बहुत हो गई, अगले साल शुरू सीजन से 5-6 में कि एनपीके दिया जाए। फिर वो 13 रुपए के हिसाब से एनपीके किसान को दिया गया और उसका बेनिफिट ये हुआ कि 2006-07 में 1,69,00,000 कुंटल गन्ना इसने पेला और 1,65,00,000 कुंटल गन्ना जो है दौराला ने पेला, क्योंकि किसान ने अपने पेड़ी में भी एनपीके और डीएपी जो डाली तो इतनी पैदावार की कभी किसी को उम्मीद नहीं थी जो पैदावार हुई, क्योंकि किसान के पास उपलब्ध हो गई। कोठे के कोठे भर के उसके डीएपी और एनपीके से उसने अपने खेतों में डाल दिया, उसको फसल मिली। प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा जो हमने जो एलपीजीसी में जो हमने जो पावर प्लांट लगाया उसको लेकर सरकार से जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत में सरकार ने बिजली नहीं खरीदी इनसे। बिजली कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसे टोकरे में रख के कहीं भी आप बेच दोगे। उसमें जो हमारा एमओयू साइन हुआ, एमओयू का मतलब ये हुआ कि बिजली जो है 3 तरीके से बनती है, या तो हाइड्रो से बनेगी, या सोलर से बनेगी, या थर्मल से बनेगी, कोयले से। जब मेरा आपका एग्रीमेंट ये हुआ है कि मुझे टेबल बनानी है, टीक की बनानी है, तो मैं तो टीक का एग्रीमेंट सरकार ने ये कह के मना कर दिया कि भाई हम तो महंगी बिजली क्यों लें, हम सरकार पे अपना वजन क्यों बढ़ाएं, तो प्लांट बंद हो गया। प्लांट बंद होने से जो बैंक से हमने लोन लिया था वो लोन हम पेमेंट नहीं कर पाए, और जो बजाज 13 रुपए किसान को सरकार से ऊपर उठ के दिए उसी में हमारी स्थिति पूरी गड़बड़ा गई। पिछली बार क्या हुआ कि हमारा 4400 करोड़ रुपया सरकार पे था बिजली का, हमारा ही, मतलब हमने ये नहीं कि किसी से मांगा है। अभी हमारे 4400 करोड़ रुपए पिछले साल थे सरकार पे, उसमें से 2361 करोड़ रुपए तय हुआ कि भाई ठीक है इनके पैसे इन्हें दे दो। उसमें से 1000 करोड़ हमें मिला था इससे पहले साल, पिछले साल में 1361 मिला जो हमने किसान को केन पेमेंट में दिया। तो जो हमारी व्यवस्था थी पिछले साल तक हम सीजन का पेमेंट मार्च में शुरू कर पाते थे,
इस बार हमने, क्योंकि हमारा वो 1361 मिल गया, तो हमने पिछले साल का पेमेंट कर दिया। अभी तक हम जो है 250 करोड़ का पेमेंट इस सीजन का कर चुके हैं, जो हमारा 15 दिसंबर का हुआ। हमारे सर 5 सोसाइटी हैं, इसमें दौराला, मल्याना, बागपत, मलकपुर और मोदी नगर। हम ये करते हैं कि किसान को जल्दी से जल्दी पेमेंट मिल जाए, तो हम 1 वीक का पेमेंट सबको क्लियर करते हैं। तो अभी हमारा ये भी हो गया, दौराला भी हो गया, मल्याना भी हो गया, मोदी नगर भी हो गया और मलकपुर भी हो गया, थोड़ा सा बागपत का बचा। इसके बाद में हम 22 तारीख का पेमेंट भेज रहे हैं। तो और आने वाली उम्मीद ये है सर कि एथेनॉल का भी आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा होगा, पहले 20 से बनाते थे, सरकार ने एकदम मना कर दिया। अभी जो क्या हुआ है कि एथेनॉल जो पहले ये तय था कि एथेनॉल बिल्कुल पास के डिपो में मिला जाएगा। हमारा सबसे पास में डिपो है प्रतापपुर, हमारे बिल्कुल पहुंच में है। हमारी गाड़ी 2.5-3 घंटे में प्रतापपुर पहुंच जाती है। हमें ये पता रहता हमारी गाड़ी के आगे कितनी गाड़ी है, कितनी देर में खाली हो जाएगी। अब जो ऑर्डर दिया है वो साउथ इंडिया का दिया है, कर्नाटक का। हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि एथेनॉल पूरा भरा पड़ा है और एथेनॉल को हम बेच नहीं पा रहे। यदि हम एथेनॉल बेच दें तो हम पेमेंट में पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि साउथ में इंडिया में कैसे भेज दें। ये देखो हमें बिल्कुल ठहर किसान आदमी, हमारा मतलब है हमने गन्ना दे दिया, हमें तो पैसे से मतलब। अभी बीज का जो प्रोसेस है सबके ऊपर से निकल गया, कोई मतलब आप जो भी सप्लाई करें जैसे भी करें, हमारा मुद्दा देखो यहाँ पे जो किसान आदमी बैठे हैं इन सबका मुद्दा एक है, हमने अपना माल दे दिया आपको, हमारे सारे खर्चे उससे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमें और इससे मतलब ही नहीं है कि आप कहाँ से क्या कर रहे हो, तो आपका है भाई, आपका मैनेजमेंट है, आपसे हमारी समस्या हल नहीं होती। हम यहाँ जो आए हैं क्योंकि एक तरीके से ये प्रवचन और भाषण वाली बात है, ये हम सुनने नहीं आए ना, हमें इससे फर्क पड़ता है। हमारी जिम्मे फर्क इससे पड़ता है कि हमारा जो पैसा वो गया है आपके पास गिरवी रखा हुआ सामान, उसका पैसा कम मिलेगा। मुझे की बात लिख के दे दो भाई, हमें तो बच्चे की तरह पालता है सर, बच्चे की तरह पालता है किसान, शुरू से लेकर चलो आगे बोल दो, इसका हमें विषय बताइए। प्रॉफिट तो चिन्ह जो हो रहा हो तो सब एडिशनल है। कोई चीज ऐसी नहीं जो वीकेंड का पैसा मिल तो व्यवस्था आपकी है, आप घाटे में चल रहा है, चलने से पहले बंद कर दो ना भैया, हमें तो घाटा लग रहा है, हम ले सेंटर दूसरे का आएगा। ऐसा है, सरकार ने पहले ये कहा कि चुनाव आ रहे, पहले हमें चंदा दो, किसान का बाद में देना। मेन मुद्दा ये है सरकार को तो किसी की समस्या से, खास तौर से किसान से तो इतनी एलर्जी नहीं, आपका नहीं है, किसी की समस्या से आपका नहीं है, लेकिन जो यहाँ के मालिक हैं उनका तो है। जी बिल्कुल, चलो बोलो, अगले विषय बोलो जी। 4 बॉयलर हैं, 2 बॉयलर हमारे हैं जो ESP हम बोलते हैं। ESP का मतलब है कि वो राख जो है वो बाहर निकलती है, जो बाहर जाती है, उसको हमने डंप कर रखा अपने क्षेत्र में। और 2 हमारे ऐसे हैं जो पानी के थ्रू नीचे आती है, जो वेट स्क्रबर जिसको बोलते हैं। और ये पॉल्यूशन का इतना बड़ा डंडा हम लोगों के ऊपर रहता है कि हम कोई भी काम गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़े डिपार्टमेंट है। आज की डेट में 23 डिपार्टमेंट हो रहे हैं जो पॉल्यूशन का ही काम कर रहे हैं। खूब उड़ रही थी नहीं सर, ये लगता है आपको, क्योंकि जब पहली बार कहीं जाओगे तो ऐसे ही लगता है। पहली बार नहीं सर, हम पहले भी आए थे, यहाँ पर मीटिंग कर गए थे, हम बोल के भी गए थे कि मील के बारे में जो छाई उड़ रही है इसका प्रबंध करना, दोबारा आएंगे तो फिर हम मैं सर इसको और कर दूंगा। पूछने से आए थे, मैं इसको और कर दूंगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, इसको मैं कर दूंगा आपके बराबर। ये 5 मांग बताई थी, अब अगली बोल लो। तीसरी है सर, ये तीसरी सर मैली का क्या है, ये मैली पे जो मेरे ऊपर आरोप लग रहा है सर, वो गलत लग रहा है। उसका रीजन ये है कि मैली हम किसी ठेकेदार के थ्रू हमने मतलब बेची हुई है, और वो ठेकेदार लकीली वो किन्नौनी गाँव के लिए आपके ही भाई बंद हैं, बाहर से नहीं। उन्होंने क्योंकि मैली एकदम से इसका डिस्पोज ऑफ नहीं होता, तो उन्होंने कुछ प्लान, जो मुझे पता लगा, कुछ कैथवाड़ी में और कुछ इधर किन्नौनी में भी कुछ प्लॉट लोगों से उसके लिए हैं, क्या कहते हैं, किराए में। तो वो क्योंकि हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक प्लांट चलना है, राउंड द क्लॉक मैली निकलनी है। यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप उसे डंप कर दोगे तो प्लांट नहीं चलेगा। तो वो कहाँ निकाल कर बाहर डालते हैं। ये मेरे पास भी शिकायत आई थी कि वो गाँव में पानी जो उन्होंने डाल रखा, पानी से मच्छर होगा, वो अच्छा होगा। मैं अभी आपकी बात को हवाला देते हुए शाम को बुलाऊंगा ठेकेदार को, कहूँगा भैया इसको सबसे पहले उठा दे, तो फूक के मर जाएगा। मोदी नगर का मामला है, एक बच्चा घुस गया तो
पूरा जल गया हो। हड्डी भी जल गई। कुत्ता बिल्कुल सर जो आपने बताया कि आज हिंडन नदी का प्रधान जी भी गवाह हैं। प्रधान जी से ज्यादा फिर मैं कहूंगा प्रधान जी ज्यादा जागरूक नहीं है कोई भी। एक भी बूंद नाला पूरा यहाँ से 3 किलोमीटर का है, यदि एक भी बूंद कोई दिखा दे, मैंने बहुत सारी वीडियो भी बना के भेजी, क्योंकि जब मैं साफ हूँ तो मैं वीडियो भी बना के भेज देता हूँ। ये गलतफहमी आ रही है कि साहब हम रात में बहाते दिन रात में, ऐसा कोई नहीं बहा सकता कि तो नदी में पानी जा रहा है और रात में दिखाई न दे। 3 किलोमीटर है सर। अभी आप आउटलेट पे चले सर, बिल्कुल सूखा है, कहीं पर भी क्योंकि पॉल्यूशन का इतना गंदा है। हमने तो अपनी डिस्टरी कम कर रखी है, इसलिए हम अब सुनो विषय पे बात कर रहे हैं। अब ये पेमेंट कब तक होगा? सर पेमेंट ये है कि जैसे मैंने बताया कि अप्रैल में, क्योंकि होली है 25 तारीख की, अप्रैल 1 से हमारा पेमेंट स्पीड अप हो जाएगा। और मालिक लोग बाहर गए हैं, मैं भी मालिक लोगों से बात करूँगा, आपका भी रेफरेंस दूंगा, ये बाकायदा पूरा मैं भी जी सर ये तो बताओ होली कैसी बनेगी इन किसानों की? होली कैसे बनेगी? ये त्योहार है हमारा एक। इससे पहले मैं एक पेमेंट कर रहा हूँ जो मैंने वादा किया है आपसे, बिल्कुल एक पेमेंट में आते किसानों का पेमेंट आ जाएगा, आधों का नहीं आएगा, फिर कैसे बात करेंगे? सबकी व्यवस्था हैं? ठीक है। 1 महीना पेमेंट करके सब आ जाओ। इसके एक पर्चे को एक शॉर्ट दिन के एक पर्चे में महीना ये चीज तो बताओ। 1 महीना पेमेंट कर तो सबके पे एक पर्चे आ जाएंगे। ऐसा करो सब लोग आ जाएगा या फिर जहर ला दे तो 1 किलो अब ये देखो लड़ाई तो डोरों को भी सब दे रखा। हाँ जी, लड़ाई तो लड़नी पड़ती है, और जब जब विरोध करने की ताकत आदमी में, किसान में खत्म कर दी लोगों ने, कि पहले तो विरोध करने की ताकत होती है, अपने हक की लड़ाई लड़ने की ताकत। दूसरी ये साहब ऐसा करो अब इनका होली से पहले पेमेंट हो जाए, नहीं तो मैं आपके बोलर पे चढ़ के नहीं बैठ जाऊंगा। जब उतरूंगा बोलर पे से, जब ये किसानों का पेमेंट हो जाएगा, होली मनाओगे मुझे मिल गई। सर उसकी जरूरत नहीं। कह कह के इन लोगों को धमकाया जा रहा है, मैं ऐसों को ऐसों को बहुत बात करूंगा, ऐसा ऐसा ना करे, ऐसो धमकाएगा तो फिर हम थाने में बैठे होगा धमका में। तो ये परिश्रम तो हमारे ही हो गए जी। अब इनमें गौर दो, होली मनवाओ किसानों की, आप भी किसान ही हैं और उम्र में उम्र दराज हैं, हमारे बड़े हैं। तो सर आपका सम्मान है कि जो आप मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, और ये सर होना भी चाहिए आपस में। तो इसे होली तक पेमेंट कराएं, नहीं तो अपने मालिकों से बोल देना, मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना। नहीं सर वो तो मैं पूरा खत्म करके आप जो करना है उसी। अब आपका इस लड़के के पास फोन गया? मेरे पास वो समय भेजे बीच में बोल देता हूँ, आपने किसी परमिशन देता हो? परमिशन नहीं कोई बीच में बेसमेंट बना रहे किसानों की परमिशन बना, बताओ आप जब आप परमिशन मैंने कहा कि हम धरना देंगे, क्या करेंगे, बोले कि परमिशन है उसकी क्या है, बोले कि धरने की है क्या है, मुझे जानकारी नहीं, तभी तो मैंने आपको फोन करा था, आपको फोन आया था, आपने कहा ज्ञान का है। टेंट पाड़ने को किसने मना करी, टेंट को लगाने को? अब तो थाने में टेंट लगा, ये बताओ जब थाने में टेंट लगा, नहीं सुनो आज हम इसे वार्ता कर रहे हैं। जिस दिन अगर ये शर्त ना मांगी गई, उस दिन यहाँ पीएससी लग जाइए, उसे टेंट कितनी फोर्स लगी, उस दिन हम टेंट लगाओगे, जेल जाओगे, यहीं से लाठी लिखाओगे पुलिस के, जेल भी जाओगे। नौबत नहीं आएगी सर, ऐसा नहीं आपका सम्मान करेंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो ये तो दरोगा जी आप छोटे भाई हैं मेरे, किसी से कोई व्यावहारिक तरीके से बात करो, किसी को हटकाने की तानाशाही मत करना कहीं भी। नहीं हम भी तो किसान ही हैं। ऐसा कोई काम नहीं। सीएम साहब ये तो बात कही जा रही है, आप तो मालिकों के लिए कही जा रही है, आपके अधिकार में जो आप ये बात मैं मालिकों तक ही पहुंचाऊंगा। ये बात ऐसा नहीं कि आपकी बात को हल्के में लूंगा, ये बात पूरी ऐसा बात है किसी बहू ने कही सास से कही उसको, माँ मेरा बच्चा होगा, जब होगा पड़ोसी को पता लग जाएगा, मुझे लगा दिए तो मुझे लगा दीजिए।
तो ये तो मिल मालिकों को तो पता लग ही जाएगा कि दूसरा टेलर होएगा, और बाकी सारे उत्तर प्रदेश सब मिलों को पता लग जाएगा और इनका पेमेंट मिल जा। बिल्कुल काम करना चाहिए, टाइम से मिलना चाहिए। 3 महीने हो चुके हैं, त्योहार भी आ रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। सब कुछ ही है। बिल्कुल सही। वो तक 1200 का समर्थन तो हमारा उस पे था, 1280 का जो पहले तक ना हुआ था अम्बेडकर गाजीपुर वाला 1200 जब थे गन्ना पैदा खतौती में भी होता है, गन्ना पैदा मवाना में भी होता है, और गन्ना किन्होनी में पैदा होता है। वहां तो 4 मार्च तक का पेमेंट किया जाता है और तुम हमें साल भर में पेमेंट नहीं देते। ये कारण क्या है? गन्ना तो एक सा है, रेट तो एक सा है। इसका मतलब है आप जो है साहब व्यवस्था भी एक ही है, सभी व्यवसाय। इसका मतलब है मालिक को खुश करने के लिए किसान की ऐसी तैसी मारी जा रही है। नहीं सर, मैंने तो बता कि सीसीएल लिमिट में और हमें और मवाना में क्या फर्क है। मवाना में भी 5 साल झेला, अभी नहीं सर, हमारी वो आपसे पूरे मील में मील पेमेंट कि आप कह रहे हैं हमारे गांव से हमारे गांव का विशेष लड़के भी किसान को सर ये क्या है कि 14 चीनी मिले आपकी वजह से, उसमें हमारा किसानी का पेमेंट औरों के मुकाबले अच्छा है क्योंकि हमारी रिकवरी ठीक है, लेकिन हमारी 14 चीनी मिलों का यही दिक्कत आ रही है क्योंकि बजाज ग्रुप में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, मालिक लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि हमें गन्ना नहीं मिलता। हम आपको देखा मतलब हमारा आपकी जानकारी के लिए बता दूं 32,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, पूरा का पूरा यूपी में ही इन्वेस्टमेंट है। ये पहला उद्योगपति है जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में ही विकास कर रहा है, बाकी सबने इधर उधर कर रखे हैं। गैस के साथ ये 5 मांग थे, एक तो गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा, त्योहार पर आ रहा, एक छाई उठती है ऊपर गाँव में, उसके बाद सांस के रास्ते जा रही है, आते कम से कम कैंसर ही बढ़ाते ही साल 2 साल में लोगों इधर जो गाँव है ना गाँव में 10-20 बहुत लंबी है। एक कोई मैली पड़ी है यहाँ, उसकी व्यवस्था कराई जो उससे गंदगी मच्छर ना उस पर कुछ ढका जाए, उसे पक्के में डाला जाए कहीं भी, उससे मतलब जो मैली गंदगी निकलती है तो वो कह रहे हैं जीएम साहब उसे मैं आज ही कॉन्टेक्ट और किसान का भाई भला हो जा, किसान के पैसे त्योहार पे मिल जा, यही हमारी लड़ाई है, इसी वजह से हमें आना पड़ा। और ये भी जीएम साहब कह रहे हैं होली इससे पहले मैं पेमेंट कराऊंगा। और एक आपका कोई स्टाफ के लोग धमका रहे हैं लोगों को टेंट लगाने से, कोई टेंट मत लगाओ। जब पुलिस ये काम करेगी, लोगों को किसानों को हड़काएगी टेंट मत लगाओ नेताओं के कहने से या किसी के दबाव में, तो ये एसपी साहब जब भी लगाए जाते हैं आप थाने की सारी जांच करने के लिए हो। अब भाई एक IAS PCS अधिकारी जो लगाया जाता है क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारी पुलिस क्या कर रही है, ये कब आया मतलब अभी यही बता रहे थे वो टेंट वाला लगा दिया। कुछ उसमें ऐसा नहीं, मैं समझता हूँ कुछ उसमें ऐसा हो जाता है कि पुलिस भी सारे तरफ की बात देखती है। सर उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं था, नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हमारे नॉलेज में नहीं है। चलो तो वो गलत व्यवहार था, वो गलत व्यवहार। अगर ऐसा टेंट पड़वाओगे तो हम तो थाने चल रहे हैं, वही टेंट लगा देंगे, हम वहीं से जेल भेज दूंगे। ऐसा नहीं होगा। सरकार में जो संघर्ष कर रहे हैं वो जेल जाने को, पिटने को, कटने को, हर चीज को तैयार है। वो तभी जो डरपोक है, जो इस चीज से डरे हैं। सुनो ये इसी चलवाने की बात कर रहे थे ना सही हो रहा है मुल्क ना बुखार चढ़ रहा है साहब, कब तक होता था साहब किसान का पेमेंट है उसे करवा दो। एसी मैं तुम्हें दिखा दूंगा नहीं, अब जीएम साहब ने बता दी भाई। टेंट में सड़क टूट रही है, इसी में लोट गए, इसी में रहता हूँ। किचन क्या है वो बता लगी देख लो ये टट्टी का पानी है मेरे टेंट में, लेकिन ऑर्डर करवा के दिया है इसमें तो। और ये संबल मुरादाबाद का है कुंदरकी का, ये 2 घंटे में काम शुरू है, 68 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने पास कराया। मैं इसी में रहता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ।
जब काम पास हो गया इसमें से निकले ही जरूर। नेता तो बहुत है इसमें बैठने वाले, किसान नेता ना बनते। नेतृत्व कर रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। भाई ना उनके घर में बच्चा ना बच्चा, तो उन्हें क्या पता किसी को परेशान नहीं करना। बताओ अगर कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे। उद्योगपतियों का तो लोन माफ कर रहे हैं धड़ाधड़। चंद्रा स्वामी का करा अभी 7,500 करोड़ कितने का, अमित शाह का 1100 करोड़ का कर दिया। जिसकी फुल कैपेसिटी 50 लाख थी उसको 32,000 हम 5-7 साल में माफ करा। तो मैं कह रहा हूँ दूसरे हमारे माननीय योगी जी हैं ना, जच्चा बच्चा उनके घर में कोई बालक बुखार में रोएगा या बालक मुंह देगा वहां के ऊपर या थोड़ा नमूनिया हो जाएगा लेके भगेंगे। अगर किसान की समस्या वो समझ सकता है कि आप एसपी बने किसान के बच्चे तो आज हर सूरत में समझोगे। नहीं सही है। मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने देश के प्रधानमंत्री, फटे कुर्ता में चले जाते। वो तो देखिए अलग बात है। और देखिए पेमेंट के लिए अभी कह रहे हैं तो करेंगे, और उसके लिए बट शायद थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। जो कालिक वाली चीज है मतलब एकदम से ऐसा तो नहीं है कुछ एकदम से लगा देंगे और कालिक बंद हो जाएगी। उसके लिए थोड़ा तो टेक्नोलॉजिकल राइटिंग में दिलवा दो जी, राइटिंग में दिलवा दो। अगर उस टाइम तक काम नहीं हुआ तो फिर दोबारा जाएंगे। अरे आप तो आ ही जाओगे तो आपको कोई वो नहीं है। ऐसा ना जी, राइटिंग का काम ठीक है, ये है आपको कोई रोक नहीं रहा है। हम भी तो सब राइटिंग में लिख के दे रहे हैं ना। समस्या है ये भी दे दें लिख के, कितने दिन में इसका समाधान हो जाएगा। इसमें तो अभी पहले सॉल्यूशन देखेंगे, ढूंढेंगे। बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मानों के लिखित भैया अभी बात कर लो, रिसीव ले लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सुनो अगर आप कह तो दोगे मैं भी लिख के दे दूंगा। अरे ना तो हम कहीं बाहर के नाम दलाल कई बार अभी पहले मेरी अभी बोलना ऐसा है, पहले तो सारे बोल लो या हम बोल लो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हम इन्हें एक मौका मांग रहे हैं, एक मौका हम देंगे इन्हें, ये अपने मालिक तक बात पहुँचाएंगे। नहीं सर, ये आपका बहुत बड़ा बड़ापन है। ठीक लिखवा के ना तो हम इनका प्लॉट खरीद रहे हैं, मांग रहे हैं अपना पेमेंट। सही बात। ठीक है गलत है? अब रिसीव लेंगे इनसे, ये फोटो खींचते हैं ऑनलाइन है तो पूरे हिंदुस्तान में देख लो। जब आपके फोटो खींच रहे हैं, यहाँ भी पत्रकार हैं, हम सब बैठे हैं तो इस पे वार्ता हो रही है। सर मैं भी इसको पत्रकार में दूंगा। और मैं हर अधिकारी को इस चीज का, चाहे सिविल में हो चाहे कैसा ही भी हो, मैं अधिकारी अगर मांगता समय का तो समय देना से मैं चाहता हूँ। ऐसा नहीं है करके बैठ जाओ कहीं। हाँ, समय देना चाहिए। हमसे ही तुम लोग कह लोगों को भाई 1 लाख रुपए दे दो, बैंक में होंगे तो उसमें समय लगेगा काटने में। ये व्यवस्था भी है। और एक तो नेता दलाल रहे हैं। इसी में जोड़ूंगा आपकी बात में। कल ज्ञापन दिया था, इसी में समय दिया था 7 दिन का, उपाध्यक्ष जी से ज्ञापन दिलवाया था। लेकिन आज जब सूचना मिली कि उनको खदेड़ दिया गया, उनका टेंट गया, तब वहां से आनंद फानंद में दौड़े हम लोग, नहीं तो कोई आने का प्रोग्राम नहीं था। आने का प्रोग्राम नहीं था यार। अध्यक्ष जी का खाना पड़ेगा, लगाने नहीं दिया। उनकी पूरी व्यवस्था कई दिन से अनाउंसमेंट करा रहे हो और वो सारे गाँव में फिर रहे हैं। घूम के आज की व्यवस्था उन्होंने बना रखी। 7 दिन पहले लगा ही दिया गया, लगाया सूचना दी गई। उसमें मैं बताऊंगा गाड़ी क्या हुई है। देखो ना तो किसान कमजोर है, ना किसान भिक्षा मांगता, बेटे पैदा करके बॉर्डर पे भेजता है बैठे, और अन्न पैदा करके सब खिलाता। किसान वो चीज है, किसान अन्नदाता है। ये किसान के बेटे बैठे हैं सारे, और ये भी किसान के बेटे बैठे हैं। मील प्रबंधक वो व्यापारी है जिसका मालिक है, उसे बताएंगे ना बताएंगे ना समझेगा तो अपनी टिप्पणी यही करेंगे। धरना पे 1 महीना चलियो चाहे 1 साल चलियो, ना तो धरना तुलन दे, ना इसकी गाड़ी बाहर निकल दे, ना हम निकले बाहर। समय आपको देंगे, सह सम्मान देंगे, इनका मान सम्मान रखो। किसानों का होली आ रही है त्योहार पे, मानो हमारे बच्चों को भी समस्या है, सबकी समस्या, तो ये इस काम का आप कर दें। यही हमारी बात है। भावनाओं के साथ पूरा पूरा
के मैनेजर का